गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत मानचित्र प्रक्षेप के अंतर्गत आज आपको ध्रुवीय मध्य समचित्र प्रक्षेप ध्रुवीय मध्य समचित्र मानचित्र प्रक्षेप इंग्लिश में है पोलर जेनिथल इक्वल एरिया EQUAR इक्वल AREA एरिया प्रोजेक्शन PROJECTIOR प्रोजेक्शन पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। यह एक असंदर्श प्रक्षेप है जिसकी सर्वप्रथम रचना करने का श्रेय J.H. लैम्बर्ट नामक मानचित्रकार को दिया जाता है। अतः इसे लैम्बर्ट का ध्रुवीय मध्य समचित्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। इस प्रक्षेप की रचना बहुत सरल है। इसका जो उदाहरण है वो है RF 1:2000 लाख मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय मध्य समचित्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री रखिए। इसका हल करने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए 6350 लाख पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है और दिया गया जो है 2000 लाख, तो ये आता है 3.17 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, इसका उदाहरण है RF 1:2000 लाख मापने पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय मध्य समचित्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री रखिए। तो सबसे पहले पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6350 लाख बटे जो RF में जो हर दिया गया है बटा हर है 2000 लाख बराबर 3.17 सेंटीमीटर हमारे को प्राप्त हो गया है। इसके लिए दो
ए और बी की रचना करनी है। ये मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले एक 3.17 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे जो ओ और बी दर्शाई जाएगी। इसी के ऊपर 90 डिग्री का कोण लेकर और ये ए, तो इस प्रकार से ओ ए बी एक चतुर्थांश वृत्त बन जाएगा। अब क्योंकि इसके अंदर 30 डिग्री जो देर का अंतराल, उसके आधार पर यहाँ 30 और 60 यानी कि ये ए बी सी और डी इनका नामकरण दे देंगे। ये जो रेखा खींची ये है 3.17 सेंटीमीटर रेखा है। तो इस प्रकार से 30 डिग्री के अंतराल पर सी और डी खींच दिया। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी को मिलाती हुई बना देंगे, रेखा खींच देंगे। फिर ए से सी को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ए से डी को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ए से डी मिला रेखा खींच देंगे। अब क्योंकि ये पहला नंबर ए है चित्र, अब दूसरा चित्र बनाने के लिए बिल्कुल सरल है कि हम क्या करेंगे कि कोई भी दो रेखाएं यानी कि दो जो रेखाएं खींचेंगे उसके लिए दो कोई भी रेखाएं हमने खींच दी, 1 और 2। कोई भी दो रेखाएं हमने एन बिंदु से मिलाती हुई दो रेखाएं हमने खींच दी है, जो क्रमशः इसका नामकरण दे देंगे ई एफ और जी एच, ई एफ और जी एच नामकरण दे देंगे। अब क्योंकि प्रकार के अंदर क्रमशः हमारे को ए बी, ए सी और ए डी ये भरकर चाप और इसमें गोला बना देंगे। ए और बी का चाप लेकर और सबसे पहला बड़ा एक बड़ा गोला बन जाएगा ए और बी का। ए और सी का भी चाप लेकर और ए सी का चाप लेकर दूसरा गोला बना लेंगे। ए सी के बाद में तीसरा गोला ए और डी का जो है वो हम ए और डी का गोला बना देंगे। ध्यान रहे क्योंकि अंतराल 30 डिग्री का है, अतः 30 डिग्री की ये जो देशांतर रेखाएं हैं खींचेंगे हम, ये है ये सब जो है देशांतर रेखाएं खींचने के लिए 30 डिग्री, 30 60 30 60 30 60 30 60 कुल 12 रेखाएं देशांतर रेखाएं खींच देंगे। ये जो गोले बनाए हैं ये अक्षांश वृत्त है। तो इस प्रकार से गोले हमारे को 30 डिग्री के अंतराल पर 0 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री ईस्ट, 120, 150, 180 डिग्री। इसी प्रकार से वेस्ट में 30, 60, 90 डिग्री वेस्ट, 120, 150 डिग्री कर देंगे। यहाँ पर रबर से मिटाकर और यहाँ क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का है तो यहाँ पर एन हम कर देंगे। और इस प्रकार से इसके ऊपर ये जो 0 डिग्री है
ये इक्वेटर EQUATOR इक्वेटर, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री लिख देंगे। और इस प्रकार से इसके नीचे RF 1:2000 लाख RF इसके अंदर लिख देंगे। इस प्रकार से ये बिल्कुल सरल मानचित्र प्रक्षेप है। इस मानचित्र जो प्रक्षेप है इसकी जो पहचान है यह है प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्त है, अर्थात एक ही जगह प्रकार रखकर और अलग अलग चाप लेकर और एक ही जगह रखकर सभी को बना दिया गया है। नंबर 2, देशांतर रेखाएं ध्रुव से यथार्थ कोणीय दूरी के अंतर पर विकृत रेखाएं एक समान दूरी सभी की 30-30 डिग्री एक समान विकृत है। नंबर 3 है अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को सभी को समकोण पर काट रही है। नंबर 4 है अक्षांश वृत्त के बीच की दूरी ध्रुव प्रक्षेप केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर कम होने लगती है। गुणधर्म नंबर 1, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर देशांतर रेखाओं की मापनी घटने लगती है, परंतु ध्रुव से 30 डिग्री की दूरी अर्थात 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य तक मापने की ये कमी बहुत ही थोड़ी होती है। नेक्स्ट नंबर 2, प्रक्षेप में किसी बिंदु पर जितनी देशांतर रेखाओं की मापनी घटी होती है उतनी ही वहां अक्षांश वृत्त की मापनी बढ़ी हुई होती है। इस प्रकार अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाओं की मापनियों के परस्पर संतुलन से प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। नंबर 3, इस प्रक्षेप पर केवल एक गोलार्ध का ही मानचित्र बनाया जा सकता है। नंबर 4, अन्य मध्य प्रक्षेप की तरह इस प्रक्षेप में भी ध्रुव से प्रत्येक ओर को दिशा शुद्ध रहती है। नंबर 5, ध्रुव के समीपवर्ती भागों की आकृति काफी शुद्ध रहती है, परंतु ध्रुव से दूर भूमध्य रेखा की ओर क्षेत्रों की आकृतियों में धीरे धीरे विकृति आती जाती है। उपयोग समक्षेत्र तथा ध्रुव के समीप करीब करीब शुद्ध आकृति प्रदर्शित करने के गुणों के फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्र के लिए ये प्रक्षेप उपयोगी है। अतः आपको यह उदाहरण घर से करके आपको मेरी ईमेल आईडी पर दर्शाना है। उदाहरण वही है जो पहले आपको दिया हुआ है। RF 1:2000 लाख मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री रखी है। धन्यवाद।